अगर जेल होती तो क्या आप चोरी करते? ये सवाल मैंने पूछा था 2 दिन पहले, और उसके बाद हमने कुछ रिस्पॉन्सेस लिए, कुछ रिजल्ट्स आए हमारे पास, और वो रिजल्ट्स भी जाने दो, फिर भी मैं जस्ट आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ लोगों के ओपिनियंस क्या है। सबसे पहले ये सवाल है आप सबको, फिर से जस्ट ये क्वेश्चन खुद को पूछो कि अगर जेल सिस्टम, गवर्नमेंट, पुलिस, ये चीज़ें ना होती, सीसीटीवी कैमराज वगैरह जहाँ पे भी हम पकड़े जा सकते हैं, ये अगर हटा दिया जाए तो क्या हम चोरी करते? ये सिर्फ खुद को सवाल पूछो, और अगर इसका जवाब हाँ है, नहीं है, जो भी है, प्लीज़ कमेंट कर देना। आपको ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रखने के बाद आपको आंसर क्या मिला, हॉनेस्टली जस्ट कमेंट कर देना आंसर को। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले। तो मेरा नाम है भूषण मेखे, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, और ये चैनल का जो मेन मुद्दा है उसको जस्ट मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले, ये जो हमारा चैनल है वो किसी को ब्लेम करने के लिए, किसी को गलत ठहराने के लिए, या सिस्टम की लूप होल्स वगैरह बात करने के लिए है ही नहीं। हमारा मेन मुद्दा है हम सोचते किस तरह से, हम अलग नज़रिए से उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ को देख सकते हैं क्या, और जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, बस उसको हमें इंप्रूव करना है, और वो है माइंडसेट। तो माइंडसेट किस वजह से मैं बता रहा हूँ, और इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था, अगर जेल ना होती, अगर सिस्टम ना होता, पुलिस ना होती, गवर्नमेंट जैसी कुछ पकड़ने वाली चीज़ें नहीं होती जहाँ पे हमें सज़ा हो सकती है, तो क्या मैं चोरी करता? आप ये सवाल खुद को पूछो। चलो, बहुत लोगों ने खुद को पूछ लिया, आपने कमेंट भी कर दिया होगा। अब आते हैं थोड़े अलग माइंडसेट के लोगों के, मतलब अलग अलग माइंडसेट से लोगों के। मैंने 3 ऑप्शन दिए थे उस क्वेश्चन को पूछने के बाद मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहला ऑप्शन मेरा ये था कि हाँ, मैं तो चोरी करता, मैं जस्ट सज़ा हो सकती है इसके लिए खुद को रोक के रखा हो। और भाई ऑलमोस्ट आधे लोगों ने इस ऑप्शन को टिक किया है कि अगर भाई सिस्टम हटा दिया जाए तो मैं तो चोरी करूंगा। हंसने वाली बात है एक्चुअली कि जो लोग चोरी कर नहीं रहे हैं उनके लिए ही यही सवाल था खास, और काफ़ी सारे लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है। शायद ये आंसर मजाक में भी दिया होगा बहुत लोगों ने, बट यस, उसके पीछे आपका माइंडसेट फिर से ट्रिगर हो रहा है कि आप उस वे में सोच तो रहे हो एटलीस्ट। चोरी आपको करना है नहीं करना है वो नेक्स्ट पार्ट है, वो हमें उसका मुद्दा नहीं उठाना है, बट आपके दिमाग में वो एक सेकंड के लिए भी हो आया ज़रूर। और ये सीरियस पॉइंट है, ये सीरियस पॉइंट है, आपके माइंड में ये ट्रिगर हुआ ही क्यों, ये खुद को पूछो। नेक्स्ट ऑप्शन मैंने दिया था कि नहीं, मैं फिर भी चोरी नहीं करूँगा क्योंकि चोरी गलत है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन लोगों को। सबसे पहले आपने ईमानदारी से आंसर दिया नहीं दिया वो मुझे नहीं पता, बट ये आंसर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि भाई आपको चोरी ऑब्वियसली नहीं ही करनी है, वो गलत ही पार्ट है। ओके, किसी का दूसरे का सामान, किसी की दूसरे की कुछ चीज़ हमें क्यों चुरानी है, वो उसके मेहनत का है, हम हमारे मेहनत का कमाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली जिन्होंने भी चुना होगा आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और तीसरा ऑप्शन मैंने दिया था, हाँ, मैं तो आज भी चोरी कर ही रहा हूँ, और इसमें भी लोगों ने टिक किया है। तो भाई मतलब बताने का मुद्दा यह है, चाहे ये आंसर मजाक में दिया होगा किसी ने, मुझे वो नहीं पता, जो आज चोरी कर रहे हैं और वो जो चोरी कर नहीं रहे हैं बट फिर भी कर सकते हैं जब अगर सिस्टम हटा दिया जाए तो, खास उनके लिए ये माइंडसेट पॉइंट ट्रिगर होता है। क्यों? देखो, मुझे नहीं पता आपकी क्या स्ट्रगल है, आप क्यों चोरी कर रहे हो या करना चाहते हो। सबसे पहले मेरा उनके लिए जिन्होंने पहला ऑप्शन चुना कि आपके माइंडसेट में ये आया ही क्यों कि अगर सिस्टम हटा दिया जाए तो मैं तो चोरी करूँगा। अगर ये आ रहा है इसका मतलब आप सही वे में सोच नहीं रहे हो, आपका माइंडसेट आप पॉजिटिव वे में नहीं लेके जा रहे हो जो जहाँ पे जाना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा ये है कि मुझे अगर सिस्टम की भीति दिखाकर मैं अगर किसी बच्चे को या किसी को बोलता हूँ कि अरे, फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक बच्चा है और उसने गलती से कुछ उठा लिया डीमार्ट जैसे कुछ स्टोर से, ओके, और मैं अगर उसको ये बोल रहा हूँ कि अरे बेटा रख दो, ये सीसीटीवी में आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? जहाँ पे सीसीटीवी नहीं वहाँ पे चोरी करने का सोचेगा अगले टाइम पे।
ओके। और अगर मैं किसी दोस्त को बोलता हूँ अरे अरे यहाँ पे चोरी करना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पुलिस रहती है, तो वो जहाँ पे पुलिस नहीं रहती है ये छुप छुप के चोरी करना सीख जाएगा। तो कहने की बात यह है, अगर हम किसी चीज़ को डर के सज़ा हो सकती है ये माइंड में रख के अगर हम खुद को कंट्रोल किए हुए हैं तो भी आप सही नहीं हो, तो भी आप सही वे में नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में सिर्फ डर बिठाया गया है। मैं चाहता हूं आपका माइंडसेट इस वे से डेवलप हो, आपको लगे चोरी गलत है इसलिए नहीं करनी है, ना इस वजह से कि सजा हो सकती है इसलिए नहीं करनी है, गलत है इसलिए नहीं करनी है। ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। जो अभी बड़े हो चुके हैं उनके बारे में मुझे नहीं पता, वो कितना डेवलप करना चाहते हैं, कितना इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आप सच में ये वीडियो देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा आप उस वे से सोचो, थोड़ा सा खुद को टाइम दो और सोचो कि मैंने ऐसा सोचा ही क्यों, या मैं सच में क्या करूँगा चोरी करके, क्या मैं कमा नहीं सकता, क्या मैं चीज़ें अचीव नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है हम कर सकते हैं, बट ये माइंडसेट में आना भी एक गलत इंडिकेटर है। तो कहने का मुद्दा ये था कि आप वैसा सोचे हो तो आपको माइंडसेट को थोड़ा समझाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा खुद के अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि मैं इस वजह से क्यों सोच रहा हूँ। तो दैट्स द पॉइंट। और अगर आपको नहीं है करना कुछ नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, जिनको देखो ये सिंपल सा ये चैनल का मुद्दा इतना ही है कि जो लोग सच में इम्प्रूव होना चाहते हैं, जो लोग सच में अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं उनके लिए है। जिनको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ अभी के अभी वीडियो बंद कर दो, किसी को कोई फोर्स नहीं किया गया है ये वीडियो कंटिन्यू करने के लिए या चैनल पे आने के लिए। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये अवेयरनेस, ये माइंडसेट का अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, चीज़ें बता रहा हूँ अलग नज़रिए से जहाँ पे हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और करना चाहिए। अब नेक्स्ट बात आती है, इस पीढ़ी की छोड़ दो, ऑलरेडी लोग एडल्ट बन चुके हैं तो उनको लगता है कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वही सही है बाकी वाला गलत है, तो उनको तो हम ज़्यादा टाइम नहीं समझा सकते, सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और मैक्सिमम 2-3 बार हम समझा सकते हैं। सुधर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप स्किप कर दो। बट नेक्स्ट पीढ़ी की मैं बात करता हूँ, जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी है, अगर हम उनको आज से ही ये चीज़ें अच्छे वे से समझाए कि भाई ये गलत है, तो वो नहीं सीखेंगे, तो वो छिपके भी चोरी नहीं करेंगे, छिपके भी उसको कुछ मिल रहा है, पैसे मिल गए रास्ते पे तो भी वो नहीं उठाएगा। ये चीज़ें हमें डेवलप करनी है और ये पॉसिबल है कंप्लीटली अगले पीढ़ी के लिए। उनको स्कूल्स में ये सिखाओ, स्कूल्स में नहीं सिखाया जा रहा है, आप एज अ पेरेंट उनको सिखाओ, जहाँ पे भी वो जा रहे हैं उनको माइंडसेट अच्छे वे से डेवलप करो, क्योंकि सिस्टम का डर मत बताओ, सिंपल सी बात है, पुलिस का डर मत बताओ, आप उनको ये बताओ ये गलत है इसके लिए तुझे ये नहीं करना है। अगर आप उनका ये वैसे माइंडसेट डेवलप कर जाते हो तो आने वाली पीढ़ी में कोई भी चोर क्रिएट ही नहीं होगा और हमें पुलिस जैसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी चोरी ये वर्ड को ट्रिगर कर रहा हूँ, जो चोरियाँ होती है, जो चोर्स है उनके लिए मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, मैं बाकी पॉइंट्स पे भी बात ही नहीं कर रहा हूँ। बट हम यही वे से कैसे डेवलप कर सकते हैं चीज़ों को, ऐसे मल्टीपल ऐसे वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले, तो चैनल पे बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की हर एक वीडियो देखिए। और जिसको लगता है गलत है अब भी स्किप कर दीजिए। दिस इज़ नॉट फॉर यू गाइज, दिस इज़ फॉर ओनली फॉर देम जो सच में इम्प्रूव होना चाहते हैं। तो यस, आगे आने वाली पीढ़ी को इम्प्रूव करना है, हमें कॉलेजेस में, स्कूल्स में ये अवेयरनेस क्रिएट करना है और जो भी पेरेंट्स हैं उनको खास ये ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे अच्छे माइंडसेट के साथ पले बढ़े। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और मैं फिर से आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, आपको लगता है कि ये सोसाइटी में प्रॉब्लम है, ये इसका ब्लेम आप कहीं पे डाल रहे हो या जो भी गलती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी, आप जस्ट कमेंट में आपका टॉपिक बताइए, मैं आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो लाने की ट्राई करूंगा। आप जस्ट आपके प्रॉब्लम्स कमेंट कीजिए, आपको जो भी दिक्कत है, आपको लग रहा है कि इसको और कुछ अच्छे वे से देखा जा सकता है या फिर इंप्रूव किया जा सकता है क्या, मैं ज़रूर उसको एनालिसिस करूंगा और उसके ऊपर एक अच्छा खासा वीडियो लेके आऊँगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप जस्ट कमेंट करो। और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। लास्ट तक वीडियो देखने का जो पेशेंस आप में है, उन लोगों को तो खास अप्रिसिएशन कि आप
सबसे पहला तो आपका वही माइंडसेट अच्छा है कि आप एटलीस्ट वो पेशेंस के साथ आए, पूरा वीडियो देखने का आपने ट्राई किया, वीडियो देखा और फिर बाद में जो भी चीज़ें आपने उससे ग्रैब की, दैट इज़ रियली अप्रिशिएबल। क्योंकि आज के लोगों में वही पेशेंस बहुत कम है कि हम रैंडमली गाना तो सुनना चाहते हैं, बट अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सुनना नहीं चाहते। अगर मैं इस वीडियो को म्यूजिक लगा दूं तो मोस्ट ऑफ द लोग सुनना चाहेंगे, बट अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं और वो भी विदाउट म्यूजिक, तो बहुत सारे लोग स्किप करना पसंद करते हैं और ये गलत बात है। आपने सुना उसके लिए सच में थैंक यू, और आप जुड़िए, बहुत सारे लोगों को लेके आइए हमारे चैनल पे। हमारा मकसद ये है कि हमें इंडिविजुअली डेवलप करना है ताकि पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाए। इंडिविजुअल डेवलप होगा तो सोसाइटी बाय डिफॉल्ट अच्छी होगी, सोसाइटी अच्छी होगी तो हमारा नेशन, हमारा इंडिया, पूरा सब बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा। हमें सिस्टम की, हमें किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ये हमारा मिशन है। प्लीज़ मेरे साथ जुड़िए, बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।